ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। किसान भाइयों नमस्कार। रेडियो दस्तक 90.8 FM में डॉक्टर योगेंद्र कौशिक अजड़ावदा आपसे खेती बाड़ी में श्री अन्न जो आज की आवश्यकता है, आज की स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यकता है, उस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए किसान भाइयों शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम खेती बाड़ी। किसान भाइयों, देश के किसानों को आत्मनिर्भर और उनकी आय और उनके स्वास्थ्य की चिंता के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता इस देश भर में कई प्रकार की यो योजना चलाई जा रही है। किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश भर में कई प्रकार की कार्य योजनाएं चल रही है। इसी तारतम्य में श्री अन्न यानी मोटा अनाज, आपको ये जानकर खुशी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2023 श्री अन्न मोटे अन्न के लिए मनाया जा रहा है। मित्रों, इसमें हम आज चर्चा करेंगे बाजरे की मुख्य खेती के बारे में। बाजरा, ज्वार ये हमारे क्षेत्र की परंपरागत फसलें रही है। उसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे कि बाजरे की खेती, भारत में बाजरे का क्या महत्व है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। बाजरा का बीज बहुत छोटा होता है जो मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्र में सीमांत भूमि पर अनाज की फसल के रूप में उगाया जाता है, जिसे सबसे पहले भोजन के लिए बहुत पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक माना गया था। इसमें कुपोषण की समस्या का समाधान होता है, स्वास्थ्य का अनुकूल प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पर, हमारे जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर भी इसकी अहम भूमिका है। किसान भाइयों, इस विस्तृत श्रृंखला के अनुकूल जो मिट्टी जरा कम उत्पादन देने वाली है, वह उस मिट्टी में भी हमारी बाजरे की फसल हो सकती है। ज्वार, बाजरा, रागी जो श्री अन्न है, भारत में कुल बाजरा कई राज्यों में उगाया जाता है। बाजरे के महत्व, इसके पोषण के महत्व के बारे में भी मित्रों यह जानना बहुत ज़रूरी है कि बाजरा पोषक तत्वों के स्वास्थ्य लाभ के मामले में अद्वितीय है। बाजरा चमत्कारी है। बाजरे में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। यह लगभग आप मान के चलिए कि 4 से 8% तक इसमें आयरन की मात्रा होती है और भारत में एनीमिया से निपटने की यह क्षमता रखता है। यह जिंक, फोलिक एसिड से भी समृद्ध है और विशेषकर गर्भवती महिलाएं या धात्री महिलाओं को यह बाजरा बहुत ही उपयोगी होता है। बाजरा की एक समीक्षा, मोटे विश्लेषण में यह भी पाया गया कि मधुमेह के प्रबंधन और उसको कम करने के लिए बाजरे में पर्याप्त क्षमता के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों के आधार पर इस बात की पुष्टि भी की गई है। इससे दूध से 3 गुना कैल्शियम होता है। कैल्शियम से भरपूर होने के कारण हड्डियां और दांतों को भी मजबूत रखता है। बाजरा आहार फाइबर से भरपूर होता है और पाचन में मदद करता है। मित्रों, यह कब्ज की बीमारी को भी रोकता है। बाजरा उच्च आहार का फाइबर होता है जो गेहूं और मक्का से 3 गुना और चावल से 10 गुना अधिक पौष्टिक होता है। मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो किसान भाइयों, अब सुनते हैं एक सुंदर सा गीत।
सावरिया रोके जोड़ीवान थारा मंदिर कैसे औरे सावरिया रोके जोड़ीवान मंदिर ऊपर चोत रो रे सोनो गड़ रे सुनार मंदिर ऊपर चोत रो रे सोनो गड़ रे सुनार कृष्ण जी की घर जे मोदड़ी ने राधा जी रो नौतरियो हार रे थारा मंदिर कैसे औरे सावरिया रोके जोड़ीवान थारा मंदिर कैसे औरे सावरिया रोके जोड़ीवान हाथी छुटियो शेर से रे कछुए पड़ी है पुकार हाथी छुटियो शेर से रे कछुए पड़ी है पुकार दस दरवाजा बंद किया जे निकल गयो सवार रे थारा मंदिर कैसे औरे सावरिया रोके जोड़ीवान थारा मंदिर कैसे औरे सावरिया रोके जोड़ीवान पड़ियो चोक मेरे ढाढ़ फिर जाए हीरो पड़ियो चोक मेरे ढाढ़ फिर जाए आए गो हिरारो पार कीने लई जाए गो हीरो उठाए रे थारा मंदिर कैसे औरे सावरिया रोके जोड़ीवान थारा मंदिर कैसे औरे सावरिया रोके जोड़ीवान मंदिर थारो दूर घणो रे मुँह से तो चढ़ियो नी जाए मंदिर थारो दूर घणो रे मुँह से तो चढ़ियो नी जाए की जो मुरारी जाए तेरे मारा हाथ पकड़ लई जाए रे थारा मंदिर कैसे औरे सावरिया रोके जोड़ीवान
है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, रेडियो दस्तक 90.8 FM पर आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या संयुक्त राष्ट्र में 2023 में बाजरे का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, उसके बारे में थोड़ा मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। भारत मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में सालाना ताजे आंकड़े के अनुसार 170 लाख टन मोटे अनाज का उत्पादन हो रहा है। विश्व में मोटे अनाज का 20% उत्पादन भारत से होता है। वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने का प्रस्ताव भारत ने वर्ष 2018 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में इसे घोषित किया। मित्रों, हर्ष का विषय है कि हमारे देश से द्वारा जहां 20% प्रतिपूर्ति मोटे अनाज से होती है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव द्वारा अपनाया गया और इसका नेतृत्व भारत ने किया। मित्रों, किसान भाइयों, खुशी की बात है कि 72 देशों ने इसका समर्थन किया। दुनिया में भारत, नाइजीरिया, चीन बाजरे के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं और जो वैश्विक उत्पादन का 55% से अधिक है। कई वर्षों तक भारत बाजरे का प्रमुख उत्पादक था। हालांकि हाल के वर्षों में अफ्रीका में बाजरा उत्पादन में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। उच्च प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, लौह तत्व और खनिजों के कारण बाजरा कम खर्चीला और पौष्टिक रूप से गेहूं और चावल से बेहतर माना गया है। बाजरा कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। उदाहरण के लिए रागी को सभी खाद्यान्नों से अधिक कैल्शियम सामग्री के लिए जाना जाता है। रागी भी एक मोटे अनाज के रूप में हमारे प्रदेश में भी उगाई जाती है। बाजरा पोषण सुरक्षा प्रदान कर सकता है और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के पोषण की कमी के खिलाफ यह ढाल के रूप में कार्य करता है। इसकी उच्च गुणवत्ता युक्त सामग्री भारत में प्रजनन आयु की महिलाएं और शिशुओं को एनीमिया के उच्च प्रसार से लड़ने की भी शक्ति प्रदान करता है। किसान भाइयों, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देसी चीजों को बढ़ावा देने में जो हम किसान भाइयों को उत्साहित किया है, बात चाहे मोटे अनाज की हो या फिर योगा की, कुल मिला के किसान समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे, यह योजना हमारे लिए लाभकारी होगी। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि सोया प्रदेश के नाम से जाना जाने वाला हमारा मध्य प्रदेश, जहां आज भी लगभग 90% जमीन में सोयाबीन बोया जाता है, तो सोयाबीन का एक अल्टरनेट ज्वार या बाजरा हमारे प्रदेश में बहुत अनुकूल और सोयाबीन की जगह ले सकता है। मित्रों, इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी होती है, ज़मीन में जाती है, इसलिए कई प्रकार के फंगस या जो हानिकारक जीवाणु हैं वह स्वतः ही नष्ट होते हैं। मित्रों, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा नई दिल्ली द्वारा भी बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की एक बहुत सुंदर झांकी निकाली थी, जिसको बहुत सराहा गया। इसके तहत कई कार्यक्रम शुरू हुए। कार्यक्रमों में जैसे इंडिया वेल्थ, मिलेट्स फॉर हेल्थ, मिलेट स्टार्टअप, इनोवेशन चैलेंज, माइटी मिलेट्स क्विज, इस प्रकार के स्लोगन की प्रतियोगिता आदि भी हुई है। किसान भाइयों, मोटा अनाज क्या है? मोटे छोटे बीज वाली एक घास की प्रजाति जिसमें न्यूटी अनाज भी कहा जाता है। कुछ सामान्य प्रकार का बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, ये सभी बाजरा प्रजाति में ही शामिल है। आज भी एशिया की शुष्क भूमि पर लाखों छोटे किसानों के लिए यह मुख्य अनाज की फसल है। किसानों के लिए पोषण, आय और आजीविका जैसे
कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है। इसका उपयोग भोजन, फीड, चारा, जैव ईंधन के लिए भी किया जा सकता है। यह खरीफ मौसम में बोई जाने वाली फसल है। मित्रों, ज्वार बाजरा आमतौर पर भारत में ज्वार कहा जाता है। भारत सर्वाधिक ज्वार उत्पादन वाले राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक है। बाजरा, भारत में यह फसल आपको बाजरे के नाम से मिल जाएगी। ज़्यादातर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में भी उगाई जाती है। किसान भाइयों, अब आवश्यकता है हमें भी हमारे क्षेत्र में इस बाजरे का विस्तार करना आवश्यक है। लेकिन एक चुनौती ये होगी कि कुछ एक किसान ही अगर बाजरे का बोनी करेंगे तो शायद चिड़ियाओं का नुकसान होगा। अतः इसको क्लस्टर में बोने से इस प्रकार का नुकसान कम होगा। तो मित्रों, बाजरे का, ज्वार का जो हमारी परंपरागत फसलें रही है, मित्रों, आप कई लोग श्रोता जो 60 साल से ऊपर हैं वो समझ सकते हैं कि ये गेहूं एक समय जब हमारे यहाँ 50-60 साल पहले जब घर में मेहमान आते थे तो उन बुजुर्गों को याद होगा कि गेहूं की रोटी मेहमान के लिए और उसके साथ में परिवार का एक सदस्य बैठ के भोजन करे उतनी बनती थी। बाकी तो हमारे घर में ज्वार, मक्का, बाजरा इन्हीं की रोटियां बनती थी। तो मित्रों, आज स्वास्थ्य की दृष्टि से, हमारी फसल की दृष्टि से, हमारे जमीन के स्वास्थ्य की दृष्टि से, हमारे कुपोषण की दृष्टि से आज बाजरे की फसल करना बहुत आवश्यक है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो किसान भाइयों, अब सुनते हैं एक सुंदर सा गीत। जी सुन के शिखर पर मेहर बैठा करे, अरस का कंगारू नजर आया, अधर आसन कर मेरू सुधे किया, खोल किवाड़ दीदार पाया। शब्द जहां सुन में उठत सुहावने, श्रवण और मन नीज ध्यान लाया। और कहें कबीर कोई संत जन जो हरि, शब्द की धुन कोई संत पाया। दाररी में हल में प्यारा है, कर नैनों में दीदाररी में हल में प्यारा है, कर नैनों में दीदाररी में हल में प्यारा है, कर नैनों में दीदाररी में हल में प्यारा है, में हल में प्यारा है। हल में प्यारा है, तेरे घट में राम है, कर नैनों में दीदाररी में हल में प्यारा है, कर नैनों में दीदाररी में हल में प्यारा है। उलट नागनी गगन संवारे, सट चक्कर की सुध विचारे, उलट नागिनी गगन सवारे, सट चक्कर की सुध विचारे। उलट नागनी गगन संवारे, सट चक्कर की सुध विचारे, सट चक्कर की सुध विचारे। हाँ, मेरुदंड के बीच में
होकर भेड़ी सुकमण से ती ध्यान लगावे। पिंगला पिंगला होकर भेड़ी सुकमण से ती ध्यान लगावे। इंगला पिंगला होकर भेड़ी सुकमण से ती ध्यान लगावे। सुकमण से ती ध्यान लगावे। त्रिवेणी के घाट में हो त्रिवेणी के घाट में चल भव से पारा है। कर नैनों में दीदारी में हल में प्यारा है। कर नैनों में दीदारी में हल में प्यारा है। महल में प्यारा है हो महल में प्यारा है तेरे घट में राम है। कर नैनों में दीदारी में हल में प्यारा है। कर नैनों में दीदारी में हल में प्यारा है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, रेडियो दस्तक 90.8 FM पर आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। मित्रों, आपको इसका उद्देश्य के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा कि खाद्य सुरक्षा और पोषण में पोषक अनाज, बाजरा, मोटे अनाज के योगदान के बारे में जागरूकता का प्रसार करना आज बहुत आवश्यक है। पोषक अनाज के टिकाऊ उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के लिए किसानों को प्रेरित करना आवश्यक है। उपयुक्त उद्देश्यों के लिए अनुसंधान, विकास और विस्तार सेवाओं में हमें निवेश बढ़ाना, उसका ध्यान देना आवश्यक हो गया है। मोटे अनाज का उत्पादन, मोटे अनाज के तहत या श्री अन्न में 16 प्रमुख किस्में हैं। आप चाहें तो अगर कागज पेन आप इस कार्यक्रम में रखते ही हैं तो मेरा निवेदन है कि आप ये 16 जो प्रमुख किस्में हैं मोटे अनाज की, श्री अनाज की, जो आज आवश्यकता है, उनके नाम जरूर लिख लें। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, चीना, कोदो, सांवा, कुटकी, चोलई, ब्राउन टॉप लिमेट आदि शामिल है। मोटे अनाजों में उत्पादन भारत की वैश्विक हिस्सेदारी मैंने आपसे निवेदन किया कि 20% के लगभग है, लेकिन एशिया का 80% मोटा अनाज भारत के किसान उगाते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक मोटे अनाज के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो मित्रों, मैं रेडियो दस्तक के माध्यम से डॉक्टर योगेंद्र कौशिक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी अपने परिवार के लिए स्वस्थ पोषक मोटा अनाज इस आगामी खरीफ की फसल में जरूर लगाएं और इसका स्वयं उपयोग करके देखें, आप स्वस्थ रहें। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो किसान भाइयों, अब सुनते हैं एक सुंदर सा गीत।
हर विघ्न हरण गौरी के नंदन कर कृपा काटो बंधन कर कृपा काटो बंधन विघ्न हरण गौरी के नंदन कर कृपा काटो बंधन कर कृपा काटो बंधन हर जड़े जड़ावे दंत चमकते जड़े जड़ावे दंत चमकते अरे हीरा लाल झलके कुंडल गणपति को सुमर ले मनवा होवे आनंद आनंद भाई विनायक ने सुमर ले मनवा होवे आनंद आनंद भाई होवे गायनांद मनवा होवे गायनांद विनायक ने सुमर ले मनवा होवे गायनांद आनंद भाई अरे एक हाथ त्रिशूल विराजे तुझे कमल की आवे सुगंध तुझे कमल की आवे सुगंध एक हाथ त्रिशूल विराजे तुझे कमल की आवे सुगंध तुझे कमल की आवे सुगंध और तीजे हाथ में शंख विराजे तीजे हाथ में शंख विराजे चौथे हाथ में लई सुमिरन गणपति को सुमर ले मनवा होवे आनंद आनंद भाई
आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, रेडियो दस्तक 90.8 FM पर आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। विषय मोटे अनाज की चर्चाओं में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज़ आपके संज्ञान में आना बहुत आवश्यक है कि मोटे अनाज से या ज्वार बाजरा मक्का से क्या लाभ है। इस विषय पर वैज्ञानिकों की राय के अनुसार मैं कुछ जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये मेंटेन करता है। मिलेट्स गेहूं और मक्का की तुलना में पोषक तत्वों से भरपूर है और ग्लूटोन फ्री भी होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है। इसमें उच्च मात्रा की फाइबर, सभी आवश्यक एमिनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स के साथ प्रोटीन भी होता है और इसके कारण ब्लड ग्लूकोज का जो अपना लेवल है ये मेंटेन रखता है। मित्रों, इस मोटे अनाज से हृदय रोग की संभावनाएं भी कम रहती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि हृदय रोगियों के लिए भी यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा भोजन है। मित्रों, कुछ वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर यह भी देखा गया है कि कैंसर सेल से फाइट भी ये जो है करता है। डाइजेनिक अच्छा होता है, सेहत के लिए फायदेमंद है और इसकी फसल हमारे पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। इसलिए मित्रों, रेडियो दस्तक के माध्यम से मैं डॉक्टर योगेंद्र कौशिक आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसी वर्ष अपने खेतों में थोड़ा बहुत मोटे अनाज को बोना शुरू करें और हम किसान भाई सब आपस में चौपाल पर चर्चा कर थोड़ा थोड़ा रकबा में करें, ताकि चिड़ियाओं से भी इसका नुकसानी कम होगी और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। वैसे अभी विषय ये भी चल रहा है कि सरकार द्वारा उन किसानों को अनुदान दिया जाए जो मोटे अनाज की खेती करते हैं। ऐसी भी मुझे जानकारी है कि मिलेट्स की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टर शायद 10,000 रुपये तक का भी अनुदान सरकारें, राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर देने का ऐलान किया है। मित्रों, आपको इसी विषय में सरकार द्वारा जो बड़े रिसर्च सेंटर या उत्कृष्टता के केंद्र शुरू किए हैं, उनकी जानकारी भी मैं देना उचित समझता हूँ। देश में मोटे अनाज के लिए स्थापित किए गए 3 उत्कृष्ट केंद्र भारत सरकार की तरफ से देश में मोटे अनाजों के लिए शुरू किए हैं, जिसके तहत ज्वार, बाजरा और अन्य छोटी श्रेणी के मोटे अनाजों के लिए उत्कृष्टता या टेक्नोलॉजी का विस्तार या किसानों को ज्ञान के लिए उत्कृष्टता केंद्र के स्थापित किए हैं। एक केंद्र सरकार की तरफ से बाजरा के लिए चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा में उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया है। ज्वार के लिए भारतीय मिलेट्स संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। और तीसरा, अन्य छोटे कोदो, कुटकी, रागी, छोटे मिलेट्स के लिए कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु में उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई है। तो मित्रों, सरकार इस श्री अन्न, मोटे अन्न, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी आदि के विस्तार के लिए अलग अलग जलवायु क्षेत्र के अनुरूप जो सारी व्यवस्थाएं की है, उस व्यवस्था के अनुरूप हमें भी हमारे खेती करने के, फसलें लगाने के तरीकों में परिवर्तन करना आज की आवश्यकता है। हम दूसरे रूप में अगर देखें तो हमारे कृषि वैज्ञानिक फसल विविधीकरण भी उत्पादन और जमीन की दृष्टि से श्रेष्ठ माना गया है। तो मैं किसान भाइयों, हम फसल विविधीकरण के रूप में श्री अन्न या मोटा अनाज अपने जलवायु
क्षेत्र के अनुसार अवश्य लगाएं, ऐसा मेरा आग्रह है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो किसान भाइयों, अब सुनते हैं एक सुंदर सा गीत। हर हर फागण आयो रे, मारा सतगुरु जी ने रंग बरसायो रे। फागण
ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, रेडियो दस्तक 90.8 FM पर आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। आज का कार्यक्रम मोटे अनाज श्री अन्न 2023 वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हम सहभागी बने इस कार्यक्रम में। आप सतत और वांछित जानकारी के लिए और आज के इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो रेडियो दस्तक 90.8 FM के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर मैसेज कर सकते हैं। और मैं आपका दोस्त डॉक्टर योगेंद्र कौशिक अजड़ावदा आपसे फिर मिलूंगा खेती बाड़ी के अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो किसान भाइयों, अब सुनते हैं एक सुंदर सा गीत। हरे राम नाम तू जप ले रे बंदे, राम नाम से तिर जाएगा, राम नाम से तिर जाएगा। घर भयो मत बोल बावरा, ठोकर लागे तो मर जाएगा। घर भयो मत बोल बावरा, ठोकर लागे तो मर जाएगा।
आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।